कल को। अस्सलाम वालेकुम। तो तैयार हो गई हूँ, जा रही हूँ। आज मेहंदी है मेरी बांजी की, मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी की। और कपड़े शेयर करने से पहले आप लोगों के साथ एक बात शेयर कर रही हूँ। मैं इस जैसे स्कार्फ में कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। आज बिल्कुल वुमेन का है, तो उसमें हम सब फैमिली सहेलियाँ स्कार्फ नहीं पहनेंगे। वैसे हम सब स्कार्फ पहनते हैं, लेकिन जब ओनली वुमेन ओकेजन हो, यानी कि यहाँ तक कि जो डीजे है वो भी वुमेन है, और जो केटर होते हैं ना, जो खाना सर्व करेंगे, वो भी ओनली वुमेन है। तो बहुत ही सख्त वो, क्योंकि सारे हिजाबी हैं तकरीबन, तो ऐसे होता है कि उसमें हम फिर हिजाब नहीं पहनते। हम अपने बालों के स्टाइल शाइल बना के, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम इस तरीके से रहते। हम यूके में हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमसे हो सकता है उतना हम दीन के ऊपर खड़े हैं। लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा अपने कपड़े दिखाती हूँ, क्योंकि ये मैंने तब से दिखाना शुरू किया है जब आप लोग भी, जब भी मेरे कपड़े देखते हो तो आप लोग कमेंट में बार बार पूछते हो कि ये कपड़े आपने कहाँ से लिए। नहीं तो मुझे कोई ज़्यादा वो नहीं है कि मैं आप लोगों को शो ऑफ करती फिरूं और कपड़े दिखाऊं। तो 1% कमेंट आते हैं, और मुझे स्ट्रोंगली ये मुझे फीलिंग आ रही है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, कि वो रिश्तेदारों से ही आता है कि ये उम्र देखो और ये नखरे देखो कि क्या देखो। तो मतलब उनका ये होता है कि तुम्हारी उम्र ऐसी नहीं है कि तुम कपड़े दिखाओ। भाई मैं हिजाब में होती हूँ, मेरे कपड़े कोई वाहियात नहीं होते, नंगे दड़ंगे नहीं होते, मेरा अक्सर दुपट्टा होता है, मेरे कपड़े पाकिस्तानी कपड़े होते हैं। तो इससे उम्र का क्या ताल्लुक है। और वैसे भी हमारे पठानों की तो लड़कियां जब 40 की होती है तो वो नानी दादियाँ बन जाती है। जैसे कि मैं खुद अभी 40 की भी नहीं थी तो मैं नानी बन गई थी। तो ये इसमें क्या है कि इंसान, औरत अपने घर में भी कुछ ना करे, फिर शादी हो जाए तो ससुराल कहे कि ये करो वो ना करो, फिर जब बच्चों में बिजी होती है, बच्चों को बड़ा करती है, बच्चों को पालती है, बच्चों के 100 काम करती है, साथ में इधर इस मुल्क में हम कारोबार भी करते हैं, बिजनेसेस भी करते हैं, हस्बैंड के साथ बिजनेसेस में भी हाथ बटाते हैं, फिर मेरी तरह चार चार पाँच पाँच बच्चों को लुक आफ्टर भी करते हैं, उनकी एजुकेशन भी करते हैं, उनको पिक एंड ड्रॉप भी करते हैं। आप लोगों के पास तो पाकिस्तान में चार चार नौकर होते हैं, पांच पांच नौकर होते हैं, लेकिन और किसी के पास नहीं भी होते हैं तो जॉइंट फैमिली होती है, जो जॉइंट फैमिली में एक दूसरे के काम करते हो। यहाँ तो ये भी नहीं है। यहाँ तो जॉइंट फैमिली में अगर सास है तुम्हारी तो उसके साथ भी तुम बच्चे नहीं छोड़ सकती हो। सास खुद काम करती है, बहुएं खुद काम करती हैं, नंदे खुद काम करती हैं, बच्चे भी हम पाले, फिर मेरा स्कार्फ बार बार आ रहा है, बच्चे भी हम पाले, कारोबार भी हम करें, और फिर अगर कभी हम अच्छे कपड़े पहने और दिखाएं तो उसमें भी आप लोग कहेंगे कि ये उम्र देखो और काम देखो। मेरी ये बहुत ख्वाहिश है कि ये जो रिश्तेदार होते हैं ये जलना बंद करें, और जो फजूल लोग आके कमेंट कर देते हैं, इलिटरेट लोग होते हैं, तालीम तो उन्होंने की नहीं होती है, बस सिर्फ स्कूल का तो दरवाज़ा उन्होंने देखा नहीं होता, उनके लिए बस हर औरत टिकटॉक की वही औरत होती है जो सारी रात लाइव पे बैठ के ऊट पटांग काम करती है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर आप लोगों की ये बात मैं बार बार कहती हूँ कि फिर आप ही लोग बैठे होते हो उन वाहियात औरतों की लाइफ पे, और फिर मेरे जैसा बंदा अगर कभी अपने कपड़े दिखाए तो आप लोगों को चढ़ जाता है 104 का बुखार। तो प्लीज़, मैं तो आप लोगों के कमेंट देखती भी नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बस एक सर देख लेती हूँ कि ये इसका नेगेटिव कमेंट है तो उसी वक्त ब्लॉक करती हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं है कि आप लोग मुझे फॉलो करते हो नहीं करते हो, मेरे पास ब्लॉक का ऑप्शन है, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि 7,000 से ज़्यादा लोग मैंने ब्लॉक किए हैं, उसमें ज़्यादा रिश्तेदार हैं, ये मैं बार बार आपको कहती हूँ। लेकिन कुछ आप लोग भी हो जो कि चुपके चुपके नज़र रखते हो सब औरतों पे। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप प्लीज़ ना देखिए मेरे व्लॉग को, मेरे टिकटॉक को। मेहरबानी करके अगर आपको नहीं मैं पसंद हो ना, तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, बल्कि लिख के दूंगी आपको दरख्वास्त कि आप मुझे ब्लॉक करो। एनीवे, चले शादी पे जा रहे हैं। बुरी बातें ज़्यादा कर ली हैं, मुझे बुरी बातें करनी अच्छी नहीं लगती, नाक मेरी बह रही है,
क्योंकि मुझे ज़ुकाम होने वाला है। तो ये बहुत ही प्यारा सूट है, मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट दिया है। ये लंबी सी कमीज़ है, शॉल स्कार्फ बार बार गिर रहा है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि मैं हमेशा पेनों से स्कार्फ बांधती हूँ। जूता मेरा जापानी टिकटॉक का, मेरी शॉप का जूता है, मेरे शोकेस में मौजूद है। ये भी मेरे शोकेस में मौजूद है। ये पर्स भी मेरे टिकटॉक शॉप पे मौजूद है। और सूट मेरी बेटी ने दिया है, बहुत ही खूबसूरत है, काम से भरा हुआ है। दुपट्टा भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे नहीं पता है कि कौन से डिज़ाइनर का है, बस मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट करके दे दिया है। और मैंने चेक भी नहीं किया पीछे टैग के क्या है। तो चले जाते हैं मेहंदी पे। और स्ट्रिक्टली ओनली वुमेन मेहंदी है, क्योंकि वहाँ पे सब हिजाब के बगैर होंगे। रिकॉर्डिंग नहीं करूँगी, लेकिन नाफिया और मलिहा का और मेरी छोटी काया के लिए मैंने लहंगा बनाया है, उसका मैं आपको बता दूँगी। चले आइए मेरे साथ।